इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है धनंजय सिंह को। क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो धनंजय सिंह को बड़ी राहत हाईकोर्ट से। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है धनंजय सिंह को। क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर धनंजय सिंह को बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली है। बता दें कि जमानत मिल गई है धनंजय सिंह को और क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। तो मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। मानवेंद्र, धनंजय सिंह को बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट से, क्या कुछ जानकारी? फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा? बाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। धनंजय सिंह अब जमानत पर बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो सजा है उसको स्थगित नहीं किया है। उसको जो कन्विक्शन है उस पर आगे अभी सुनवाई होनी बाकी है। तो निश्चित तौर पर धनंजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि धनंजय सिंह की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी लिया कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला ले, तो ये फैसला रिजर्व था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है, तो उनको एक तरह से बड़ी राहत मिली है। और आज ही ये खबर आई थी कि धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल भेजा गया है, लेकिन उसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत का आदेश आ गया है, तो धनंजय सिंह अब जेल से बाहर आ जाएंगे। और जौनपुर लोकसभा सीट से उनकी पत्नी श्रीकला जो है वो चुनाव मैदान में है बीएसपी के टिकट पर। तो धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने पर निश्चित तौर पर चुनाव पर उसका असर होगा, लेकिन जो सजा है उसको उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोर्ट उस पूरे मामले पर कोई फैसला ले सकता है। आप मेरी आवाज मिल रही है मानवेंद्र आपको? मानवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि बाहुबली नेता धनंजय सिंह जो कि अब जमानत पर बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, अभी जमानत मिली है धनंजय सिंह से। आवाज नहीं मिल रही। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है मानवेंद्र आपको? नेटवर्क मानवेंद्र, क्या आप मुझे सुन? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अब जमानत के बारे में जैसे कि आपने जानकारी दी कि अब वो जेल से बाहर आ सकते हैं, जाहिर है कि इसका असर लोकसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और जो आप कह रहे हैं कि अभी सजा को लेकर आगे कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, क्या प्रोसेस रहेगा आगे? जी देखिए, इस पूरे मामले पर धनंजय सिंह की तरफ से जो मांग की गई थी, जमानत की मांग की गई थी और साथ ही जो सजा है उसको रोक लगाने की मांग, क्या कहा कोर्ट? तो सजा पे तो रोक नहीं लगी है, जमानत जो है दे दिए हैं। कोर्ट से जमानत की राहत मिल गई है। जमानत की राहत मिल गई है। धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि सजा उनकी बरकरार है। हाँ, सजा बरकरार है, मतलब सजा पर रोक नहीं लगी है, जमानत हुआ है। जमानत मिल गई है, एक बड़ी राहत है धनंजय सिंह के लिए और ये बड़ा फैक्टर हो सकता है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। लेकिन साथ ही ये भी गौरतलब है कि धनंजय सिंह को जो सजा मिली थी 7 साल की, वो उस पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। यानी उस सजा पर कोर्ट जो है उसका हाईकोर्ट उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद हाईकोर्ट उस सजा पर अपना फैसला लेगा। फिलहाल फौरी राहत धनंजय सिंह को ये मिल गई है कि वो जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे। जमानत पर हाँ, जमानत पे बाहर आ जाएंगे। कल रात को उनको बरेली शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन आज यहाँ कोर्ट से संजय सिंह कोर्ट से सिंगल बेंच आज जमानत इनको मिल गई है। जी, बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन एक कोर्ट में मेंशन था केस ना, 12 बजे कोर्ट में मेंशन था केस। हाँ, मेंशन पे सुनवाई दी गई है और इस आधार पे मेंशन किया गया है कि 29 तारीख से नामांकन है। जी, तो 29 तारीख से नामांकन है। अगर हम बात जौनपुर की करें तो इस आधार पर दलील दी गई थी धनंजय सिंह की तरफ से और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला ले लिया है। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को राहत दे दी है, सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन जमानत दे दी है, सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा पर हाईकोर्ट सुनवाई के बाद अपना फैसला लेगा, लेकिन फिलहाल फौरी और बड़ी राहत मिली है धनंजय सिंह को। मानवेंद्र, क्योंकि देखिए सजा को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि सजा पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन आगे सुनवाई होगी, क्या इसको लेकर कोई तारीख मिली है? अब क्योंकि धनंजय को शिफ्ट किया गया था जेल में, तो कितने बजे तक वो जेल से बाहर निकल जाएंगे?
देखिए, जो प्रोसीजर होता है, यहाँ से कोर्ट का जो सर्टिफाइड कॉपी है वो बरेली जेल पहुंचेगी और वहां पर फिर कार्रवाई होगी। तो ये माना जा सकता है कि धनंजय सिंह को जेल से आने में कम से कम 1 दिन का समय, यानी बहुत जल्दी अगर प्रोसेस किया जाएगा तब भी कल से पहले धनंजय सिंह जो बरेली जेल है उससे नहीं निकल पाएंगे। बरेली जेल शिफ्ट किया गया था और जिस तरह से प्रोसेस होता है, हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर होता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो जेल पहुंचती है और वहां पर जो वकील होते हैं वो कॉपी को दाखिल करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें कम से कम 1 दिन का समय लगेगा। तो ये मान सकते हैं कि 29 तारीख से जौनपुर में नामांकन होना है और उसके पहले अगर कल की अगर हम बात करें तो कल तक धनंजय सिंह के जेल से रिहा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनकी वकीलों की टीम जो है वो लगातार काम कर रही है और यहां पर भी जो वकीलों की टीम थी उसका कहना है कि वो जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि धनंजय सिंह जेल से बाहर आ जाए। और धनंजय सिंह बड़ा फैक्टर है, अगर जौनपुर लोकसभा चुनाव की बात करें तो चलिए ठीक है, मानवीय नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें